आमिर हसन हियर एंड वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं कंपैरिजन करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में स्पेसिफिकली इस्लामाबाद और रावलपिंडी में और यूके में स्पेसिफिकली लंदन में लिविंग एक्सपेंसेस का क्या कंपैरिजन है। मैंने क्योंकि ये दो सिटीज़ इसलिए पिक की हैं क्योंकि लंदन जो है वो मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है यूके का, और इस्लामाबाद और रावलपिंडी आपको पता है पाकिस्तान के बहुत महंगे तरीन शहरों में से आते हैं। और मेरे साथ आज बैठे हैं हमाद नाफे, तो बेसिकली अपनी जो इन्होंने चीज़ें ख़रीदी हैं यहाँ पे उसके बारे में आपको जनरल गाइडलाइन दे देंगे। और वैसे भी कहा जाता है बच्चे मन के सच्चे। तो बेसिकली आप हमाद नाफे के मुंह से जो है वो सुनेंगे तो आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे जो प्राइसेस हैं उनका कंपैरिजन क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या है। मुझे हमाद नाफे आप ये बताइएगा कि आपने रिसेंटली स्कूल के लिए क्या चीज़ परचेज़ की है और वो आपको कितने की पड़ी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और स्कूल के लिए मैंने एक कैलकुलेटर लिया था बेसिक, और वो मुझे 20 पाउंड का मिला था। और उसके साथ बेसिक स्टेशनरी ली थी, और वो भी टोटल में ना 40 पाउंड का हो गया था। बेसिकली जो हमाद नाफ ने जो स्टेशनरी ली वो तकरीबन 40 पाउंड, अगर आप उसको ट्रांसलेट करते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में तो तकरीबन 15 से 16 हज़ार रुपये वो बनते हैं। और अगर हम पाकिस्तान में जब हमाद की स्टेशनरी लेते थे तो काफ़ी ज़्यादा स्टेशनरी आ जाती थी 5 6 7 हज़ार रुपये के अंदर। लेकिन जब हमने यहाँ से स्टेशनरी ली तो बहुत ज़्यादा अमाउंट स्पेंड करने के बावजूद वी वर एबल टू गेट वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ थिंग्स। दूसरा बात मुझे बताइए कि आपका जो यूनिफॉर्म है स्कूल का, वहाँ उसकी क्या कॉस्ट रही और वो आपको क्या कितने की पड़ी चीज़ है। यूनिफॉर्म में बहुत एक्सपेंसिव था। पीई किट उन्होंने बोला है कि लेनी होती है, और यूनिफॉर्म इंक्लूड कर कर 150 पाउंड का हो गया था। और उसके ऊपर लाइक 50 और 260 पाउंड जूते में लग गए थे। बेसिकली आपने 210 पाउंड के करीब जो है वो आपने स्कूल यूनिफॉर्म और जो शूज़ हैं उसमें स्पेंड किए। अगेन दिस अमाउंट जो है अगर आप इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में ट्रांसलेट करते हैं तो अगेन दिस अमाउंट टू अराउंड 70 to 80 थाउजेंड पाकिस्तानी रुपीज़। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे यूनिफॉर्म और जो बाकी चीज़ें हैं जो बेसिक आइटम्स में आती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, स्कूलिंग यहाँ पे फ्री है लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। इसी तरह अगर यहाँ पे हम रेंट की बात करें तो यहाँ पे आप ये समझ लें कि अगर एक सिंगल बंदा कमा रहा है और फैमिली के अंदर वो उसकी तकरीबन 70 to 80% जो है अमाउंट वो रेंट में चली जाती है। तो यहाँ पे जो दूसरा पार्टनर है आपका, चाहे वो आपके मिसेज हैं या आपके हस्बैंड हैं, आपको यहाँ पे काम करना पड़ता है एज अ फैमिली। दोनों मिलजुल के काम करते हैं तो यहाँ पे आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो नॉर्मल जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनके मीट होते हैं। ज़ाहिर है आपको पाकिस्तान में जनरली कल्चर ये है कि ज़्यादातर जो फीमेल्स हैं वो हाउस वाइफ हैं, वो बच्चों की परवरिश करती हैं और उसके बाद जो हस्बैंड्स हैं वो बाहर कमा रहे होते हैं। लेकिन इन मुल्कों के अंदर दोनों के मिलजुल के काम करना पड़ता है, बच्चों को भी देखना होता है और साथ साथ उनकी परवरिश जो है वो भी करनी होती है और घर के जो बाकी काम है वो भी मिल बांट कर करने होते हैं। तो अब यहाँ पे एक बात ये आती है कि यहाँ पे आने का फ़ायदा क्या है अगर महंगाई और तमाम चीज़ें उसी तरह की हैं। तो आई थिंक कि सबसे बड़ा जो मेन फ़ायदा है वो है आउटसाइड एनवायरनमेंट। आप यहाँ पे बहुत सेफ फ़ील करते हैं, बहुत सिक्योर फ़ील करते हैं। और शायद जो आप यहाँ पे आने की एफ़र्ट्स करते हैं उसका मेन फ़ायदा ये होता है कि आपको जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। बाकी आपके सामने यहाँ पीछे एक हीटिंग सिस्टम आपको नज़र आ रहा होगा। ये सर्दियों में जनरली इसको ऑन किया जा सकता है, लेकिन क्या हम इस सिस्टम को भी ऑन करेंगे या नहीं ऑन करेंगे? व्हाट डू यू थिंक? बहुत कम, जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए, क्योंकि यहाँ बहुत ठंड होती है। लेकिन वैसे हम अपर्स पहनेंगे या जैकेट्स पहनेंगे अंदर, क्योंकि इनकी हीटिंग बहुत एक्सपेंसिव होती है। यस, तो यहाँ पे जो बाकी चीज़ें हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, चाहे वो काउंसिल टैक्स है, चाहे वो बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं या पानी के बिल हैं। तो जनरली यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी ज़्यादा है। बट अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप एज़ अ फैमिली मिल-जुल के काम करें, तो आप वो लिविंग एक्सपेंसेस जो हैं वो दोनों अपने हस्बैंड और वाइफ जो हैं वो यहाँ पे मीट कर सकते हैं। और मेनली आप यहाँ पे रहने के जो पैसे दे रहे होते हैं, वो आप एनवायरनमेंट के पैसे दे रहे होते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इनसेन अमाउंट ऑफ मनी जो अर्न कर सकते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में अर्निंग और स्पेंडिंग में डिफरेंस जो है वो कम है, बिल्कुल इस तरीके से यहाँ अर्निंग में और स्पेंडिंग में डिफरेंस तकरीबन ना होने के बराबर है। बट अगेन जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा है और आपको नेशनैलिटी जो है वो यहाँ पे अगर आप रहते हैं स्किल वीज़ा के ऊपर फ्यूचर में वो मिल सकती है। ये एक इसका प्लस पॉइंट है और वो लेटर ऑन फ्यूचर में आपको उसके कोई फ़ायदे या कुछ बेनिफिट जो हैं वो मिल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आमिर हसन साइनिंग ऑफ।